व्यूअर्स, क्या ऐसा होता है कि आपके अचार का कलर ख़राब हो जाता है कुछ अरसे के बाद, इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है, देखने में अचार का रंग काला और खाने में बेजायका हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप्स जिससे आपका अचार सालों पड़ा रहेगा, तो ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका। एकदम ताज़ा और फ्रेश अचार हमेशा रहेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी अचार की ऐसी रेसिपी जो सालों साल भी पड़ी रहेगी तो उसे कुछ नहीं होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। आम लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े ना हों, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे तो पॉसिबल है कि उनके अंदर थोड़ा सा पका हुआ आम आपके पास आ जाए। अगर आप आम बिल्कुल ज़रा सा भी पका हुआ इस्तेमाल करेंगे तो अचार के ख़राब होने का अंदेशा है। और कहा जाता है कि वो आम अचार बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं जो कि जाले वाले होते हैं, जिनके अंदर जाला होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ क्रश्ड पिकल। मैंने आम को क्रश्ड करके फिर उसका अचार बनाना है। आप पे डिपेंड करता है कि आम को आप किस तरह से काटना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप क्रश्ड ही बनाइए, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप नॉर्मली अचार जो है वो दाल चावल के साथ खाया जाता है, या हम चावलों के साथ खा रहे होते हैं या रोटी के साथ भी खा रहे होते हैं, तो अचार की बड़ी बड़ी सी भांगें खाने में बहुत मुश्किल होती है, उसको तोड़ना और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। जब आप इस तरीके से छोटे पीसेस कट करेंगे तो इजीली आपके बाइट में, आपके नवाले में ये आ जाते हैं और खाना इसको बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। सेंटर की गुठली जो होगी उसको हम वेस्ट कर देंगे, उसको हम अचार में यूज़ नहीं करेंगे। गुठली के ऊपर से हम अच्छे से सब कुछ उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और ये भी अचार में जाए। व्यूअर्स, मैंने 1.5 किलो आम लिए थे जिनको मैंने अचार बनाने के लिए यूज़ किया। डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप आम की क्वांटिटी डिसाइड कीजिएगा, या कितने मेंबर आपके घर में हैं या आपके घर में अचार का कितना यूज़ है इस मुनासबत से। यहाँ पे देखें, मैंने आम काट लिए हैं। अब इसके अंदर बारी है मसाले डालने की। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं और 1 चम्मच भर के डाल दिया है नमक का। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। मैंने हल्दी भी शामिल कर दी है 1 चम्मच भर के। ज़्यादा मसाले यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब आम जो है इसको हम रखेंगे थोड़े टाइम के लिए ओवरनाइट, ताकि ये जो है अपना आम के अंदर जो भी पानी है वो सारा निकल आए बाहर। तो जो पानी जो है हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, 1 रात रख लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये आम का पानी निकल आया। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये मिर्चें हैं जो कि मैंने 1 पाव ली और इनको मैंने धोने के बाद सेंटर से एक कट लगाया और फिर इसके अंदर नमक अच्छे से भर के इसको भी मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया। आम और मिर्चें दोनों को ओवरनाइट छोड़ा था मैंने, और इन दोनों में से ही पानी निकल आता है। ठीक है, अब उस पानी को क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ले लिए हैं आधा किलो लसूड़े। लसूड़े के नाम से ये मार्केट से ये मिलता है, जो कि अचार में यूज़ होता है। ये अंदर से एकदम लेसला होता है। इसके ऊपर कुछ पत्ते होते हैं जो मैं रिमूव कर चुकी हूँ और इसे वॉश कर चुकी हूँ। अब उबलते हुए पानी में मैंने ये लसूड़े डाल दिए हैं। 5 से 7 मिनट हम इसको उबलते हुए पानी में छोड़ेंगे और उसके बाद इसको ड्रेन करेंगे और फिर हमें इसे एक कपड़े के ऊपर डालेंगे और खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए, मैंने लसूड़ों को छान लिया और अब मैं पंखे के नीचे अपने रूम में, आप एक साइड पे कहीं टेबल पे आप कपड़ा फैला दें और उसके ऊपर इन लसूड़ों को इस तरह से फैला दें। मकसद ये है कि ये इनके अंदर जो पानी या ज़रा सा कुछ रह गया है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमें ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए। तो याद रखें, मैंने एक दिन में रात को आम भी काट के उन्हें मैरिनेट कर दिया, मिर्चों को भी काट के नमक लगा के रख दिया, लसूड़ों को भी मैंने बॉईल करके रख दिया। मतलब ये रात को मैंने सारे काम किए
इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। तो लसूड़े और आम और मिर्चें हम रेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट काम करने से पहले मैं चलती हूँ आज की अच्छी बात की तरफ। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। सुनो, अल्लाह की इबादत करो और इसका कोई शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये अगली सुबह मैंने क्या किया कि इन लहसुनों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि रात को मैंने सूखने के लिए रखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कलर और इनका टेक्सचर जो है वो एकदम चेंज हो चुका है, थोड़ा सा सिकुड़ गए हैं ये। अब इसको मैरिनेट करना है। थोड़ा नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दी है। नमक और हल्दी लगा के इसको छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। लहसुनों को हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। अब ये देखें, ये वो पानी है जो कि आम के अंदर से रिलीज़ हुआ था। इसे मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि सारा पानी नीचे बाउल में मेरे पास आ जाए। अब ये वो मिर्चें हैं जिनको कि मैंने नमक फ़िल करके रखा था, इनमें भी पानी आ जाता है और काफ़ी सारा पानी आता है। वो सारा पानी जो है नीचे रेड वाले टब में चला जाएगा। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये इतना सारा पानी हमारे पास आ गया है जी। ये है मेरे पास सफ़ेद चने। ये मैंने आधा कप चने लिए हैं, आधा कप चने। और छोटा वाला कप जो होता है ना, वो चनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और अब जो ये खट्टा पानी आम का और मिर्चों का हमारे पास आया है और इसमें नमक मिर्च हल्दी सब कुछ ऐड है, वो सब पानी मैंने इन चनों में डाल दिया है। इन चनों को हम 3 से 4 घंटे भीगा रहने देंगे। तो क्या होगा कि चनों के अंदर आम का, मिर्चों का, नमक का सबका फ्लेवर अच्छा सा ऐड हो जाएगा और इसी दौरान ये मिर्चें और आम भी इसी तरह पड़े रहेंगे और लहसुने भी हमने जो है वो करके रख दिए। अब दूसरी तरफ बारी आती है मसाला रेडी करने की कि इसके अंदर हम कौन कौन से मसाले डालेंगे कि अचार का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कलवंजी। कलवंजी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और अचार में ये बहुत मज़े की लगती है। मैंने यहाँ पे अपने अचार की क्वांटिटी के हिसाब से मसालों को फ़ाइनल किया है। 3 बड़े चम्मच मैंने कलवंजी के लिए और 3 बड़े चम्मच ही मैं लूँगी मेथी दाना। देखें मेथी दाना कितना ज़बरदस्त और फ्रेश है। आप इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि इनमें कोई कंकर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत हो। साथ ही ले ली है मैंने सौंफ। सौंफ मैं डबल क्वांटिटी में लूँगी। मेथी दाना और कलवंजी 3 टेबलस्पून है तो सौंफ मेरे पास 6 टेबलस्पून आ जाएगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया। साबुत सूखा धनिया भी आप ले सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने वो ले लिया। घर का पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और ज़ीरा मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। साबुत लाल मिर्चें मैंने थोड़ी सी ले ली हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पीसूँगी मैं, थोड़ा दरदरा सा ही रखूँगी। ये भी अच्छी लगती हैं अचार में नज़र आती हुई और खाने में भी। इन सब मसालों को हम 5 से 7 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब भी मैं फ्लेम ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। अब यहाँ पे देखें 4 घंटों के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें अब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे स्ट्रेनर में ही इस तरह से हैंग करके रखा था ताकि जो कुछ भी इसमें कोई ड्रॉप भी एक रह गया तो वो निकल जाए। अब जो चने मैंने भिगोए थे उन चनों को भी स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से हमने स्ट्रेन कर लेना है। पानी मेक श्योर कर लें कि इसमें बाकी ना रहे। और इस तरह से देखें चने कस से फूल चुके हैं और ये चने अचार में बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। लहसुने जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे इनमें से कोई पानी नहीं निकला क्योंकि मैंने इसे ड्राई कर लिया था ओवरनाइट। और अब इसको इसके अंदर हमने अचार में मिक्स कर दिया है। जो भी मसाला था इसमें वो भी मैंने इसी में डाल दिया। नमक और हल्दी मैंने इसमें लगाया था। यहाँ पे देखें जी, ये मज़ेदार सी चीज़ है कच्चे फाल से। ये मिल जाते हैं आपको मार्केट में। कच्चे लेने हैं आपने, पके हुए नहीं लेने, ठीक है, बहुत ज़्यादा कच्चे, ठीक है।
वो भी हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ इनको वॉश करना है, साफ़ करना है और मिक्स कर देना है। यहाँ पे देखें, ये वो मसाला है जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया था। इसे मैंने डिब्बी में पीस लिया है, बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा बनाया है। ये इसी फॉर्म में अच्छा लगता है, आप इसको इसी तरह से पीसिएगा। अब ये सारा मसाला मैंने अपनी इस अचार में डाल दिया। अब इसको अच्छे से मुझे करना है मिक्स। मसाला डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के मिर्चों का भी ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले जब हमने इसमें नमक मिर्चें ऐड की थी वो जो पानी रिलीज़ हुआ तो उसमें हल्का हो गया, ठीक है। काली मिर्चें भी 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिर्चों की क्वांटिटी, नमक को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब इस स्टेज पे आप सारी चीज़ों को इसमें डालेंगे ना, तो आम का एक पीस आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें नमक मिर्चों की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा तो आपका अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। सबसे ज़्यादा जो मेन बात है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी किस्म की नमी अचार के अंदर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे अच्छे से अचार मिक्स हो चुका। अब मैंने एक बॉटल ले ली है प्लास्टिक की, इसके अंदर मैं अचार डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी के किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं। जैसे पहले हमारी अम्मियाँ जब बनाती थी तो इतने बड़े बड़े से मर्तबान अचार के बनाती थी। अब तो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता घरों में, मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है, अचार बहुत कम होता है। तो अब मैंने इस बॉटल में मिक्स किया हुआ सारा डाल दिया है। अब ये है कि इसमें आपने ऑयल डालना है सरसों का। सरसों का ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 1.25 किलो जो है ना ऑयल लिया, उसको अच्छे तरीके से बॉईल किया और फिर मैंने उसे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। इस बात का ख़याल रखिएगा कि ऑयल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा, रूम टेम्परेचर पे। अगर आप ऑयल थोड़ा सा भी गर्म इसमें ऐड कर देंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जी, सरसों का तेल बॉईल करके ठंडा कर लिया और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना माउथ वाटरिंग ये अचार है। वॉइस ओवर करते वक्त भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था लिटरली। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त अचार लग रहा है, एकदम मुंह में पानी आता जा रहा है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं वो सब यूज़ कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे और पूरा साल इंजॉय करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।